बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये तो धन्याविदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना वत परमा भक्तास्ते देव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर किए हुए जलमय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। सतगुरु से प्रीत जो लगाएगा आनंद ही आनंद आएगा। आनंद ही आनंद आएगा। 28 फरवरी 2026 सुबह सुबह 9:15 बजे एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे अंतर मन को एकदम हिला कर रख दिया। आसमां में खुशी खुशी उड़ता हुआ एक कबूतर अचानक यकायक ही फड़फड़ करते हुए ऊपर आसमां से नीचे मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ा और अपने प्राणों के लिए तड़पने लगा। क्या ये आने वाली किसी अनहोनी का संकेत था या जो होनी है निर्धारित निश्चित उसका संकेत था? उसी दिन शाम को हमारे परम पूजनीय बड़े भाई जी श्री अलग दर्शनानंद भाई जी को यकायक ही हार्ट अटैक आया और उन्हें होली स्पिरिट हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या ये दोनों घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? क्या पहली घटना संकेत दे रही थी दूसरी घटना के लिए? भगवान श्री कृष्ण की कैसी ये लीला, कैसा ये माया जगत, गुरु की शरण में जो भक्त होते हैं उनकी जीवन लीला किस प्रकार समाप्त होती है? क्या उनके कष्टों का निवारण होता है? क्या उन्हें भगवान 84 लाख योनियों से मुक्ति देते हैं? यदि देते हैं तो कैसे देते हैं? उस तड़पते हुए कबूतर को जब धरती पर देखा और सामने यमदूत खड़ा था तो यमदूत और मेरे बीच कैसी कम्युनिकेशन हुई, इसे तो आपने पिछले अध्याय में देखा। मुक्ति अगर नहीं देखा है तो मुक्ति का अध्याय देखिए। जीवन की सत्य घटना है जो आपको बता रहा हूं और आपको चेतावनी दे रहा हूं कि जीवन कैसा होता है, जीवन की सच्चाई क्या है, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि को बड़े भाई जी की आत्मा, दिव्य आत्मा के साथ में कनेक्ट किया, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने परम पूजनीय बड़े भाई जी श्री अलग दर्शनानंद भाई जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए और कैसे उन्हें 84 लाख योनियों से मुक्त किया और उसका कारण क्या था? गुरु शरण और संत समागम और भगवत गीता की शक्ति। इन सब के विषय में आप साक्षात सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे भी। आज की रामायण सत्संग में सकल कलयुग माही रे जीव कौन तेरो सहाई, मोक्ष द्वार पाना जो तुझे, मोक्ष द्वार पाना जो तुझे, कर ले गुरु से प्रीति, कर ले गुरु से प्रीति। गुरु की शरण में रहने वाले जीव का अंत कैसा होता है? संत समागम में यदि जीव आ जाए अंत समय भी तो उसका अंत कैसा होता है? किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कैसी बड़ी बड़ी कृपा करते हैं और भगवत गीता की कैसी महान शक्ति है, ये सब कुछ आप पिछले अध्याय मुक्ति में और आज के अध्याय रामायण के संत समागम गुरु शरण के अध्याय में देख सकेंगे। सच्चाई को जान सकेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कौस्तुभ मणि को
बड़े बाई जी की आत्मा, दिव्य आत्मा के साथ में कनेक्ट किया। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने परम पूजनीय बड़े बाई जी श्री अलग दर्शनानंद बाई जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए और कैसे उन्हें 84 लाख योनियों से मुक्त किया और उसका कारण क्या था। गुरु शरण और संत समागम और भगवत गीता की शक्ति, इन सब के विषय में आप साक्षात सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे भी। आज की रामायण सत्संग में, आज का रामायण सत्संग मैं हमारे परम पूजनीय बड़े बाई जी श्री अलग दर्शनानंद बाई जी को समर्पित करता हूँ, क्योंकि वे ही पिछले 30 वर्षों से हमारे जीवन की नैया को चलाने वाली एक महान संत है, जिन्होंने हमें गुरु की शरण दिलाई। हमारे आनंदपुर वाले श्री परमहंस श्री 108 हुजूर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की शरण दिलाई, जिसके सहारे हम अपने जीवन की नैया को चला रहे हैं और हमारी नौका भवसागर से यूं ही पार हो जाएगी। उन्हें ही ये रामायण सत्संग समर्पित है। ज़रूर सुनिए कि कैसी घटना घटी 28 फरवरी 2026, फिर 1 मार्च 2026 और उसके ठीक एक दिन बाद भगवान श्री कृष्ण की कौन सी अद्भुत वाणी हुई, उसे भी आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि आपका हक बनता है गुरुमुख होने के नाते आप गुरुमुखों के बारे में जानें। गुरुमुखों के गुरु के शरण में होने के कारण उनके अंत में क्या होता है उसे भी आप जानें और विश्वास करें कि जो गुरु की शरण में होता है उसे तो भगवान की शरण अवश्य मिलती है और उसका अंत भी बड़ा ही सुंदर, दिव्य और भव्य होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। जय सच्चिदानंद, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज 4 मार्च 2026 बुधवार का दिन शाम के 6:30 बज रहे हैं, जिस समय मैं बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस रामायण सत्संग को रिकॉर्ड करने का औचित्य केवल एकमात्र है, और वो ये है कि गुरुमुखों को, गुरु भक्तों को ये पता चल सके कि जो गुरु की शरण में होते हैं उनकी गुरु कैसे रक्षा करते हैं, उनकी नैया को भवसागर से पार कैसे निकालते हैं। ये कथा है हमारे परम पूजनीय बड़े बाई जी श्री अलग दर्शनानंद बाई जी के बारे में, जो अंधेरी दरबार महालक्ष्मी कुटिया में जिन्होंने अपना जीवन का योगदान दिया, अभूतपूर्व योगदान दिया। 7 से 8 वर्ष की आयु में ही जो गुरु की शरण में आ गई और 85 वर्ष की आयु तक गुरु की शरण में रहते हुए कई भक्तों के जीवन को तारा है, कई भक्तों को अपने गुरु की शरण दिलाकर उनके जीवन का कल्याण किया है। ये कथा उन्हीं के बारे में है। यूं तो द्वादशी के दिन यानी अक्टूबर 2025 में जिस दिन पंचम पातशाही गुरु महाराज जी साक्षात ब्रह्मांड से उतरकर मेरे हृदय में वास करने के लिए आ गए थे, उसी दिन गुरु महाराज जी ने मुझे संकेत दे दिया था कि आने वाले समय में बड़े बाई जी का भी गुरु धाम में पधारना लिखा हुआ है। और मैंने दोनों बाई जियों को
इशारे इशारे में संकेत दे दिया था कि भाई जी अब आप गुरु की शरण में रहते हुए सब कुछ भूल जाइए और एकदम भक्ति में लीन हो जाइए। लेकिन मैं क्या बड़े भाई जी को बताऊंगा कि आप भक्ति में लीन हो जाइए, वे तो स्वयं भक्ति की साक्षात मूर्त। वे तो जब गुरु के भजन चलते, जब गुरु की आरती होती तो यूं यूं करके ऐसे नाचती, ऐसे भाव विभोर हो जाती कि उनके भाव भक्ति को देखकर हम स्वयं भक्ति अमृत में डूब जाते। भक्ति रसपान करने का हमारा ऐसा मन करता उन्हें देखकर कि पूछिए मत। लेकिन आज जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ सत्य घटना है कि बड़े बाई जी, जिन्हें 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन शाम को अचानक हार्ट अटैक आया और होली स्पिरिट ले जाया गया, और फिर बाद में 1 मार्च 2026 के दिन ईश्वर लीला और प्रभु की लीला कि उनका देह शांत हुआ। तो इन 3-4 दिनों के दरमियान कौन कौन सी घटना घटी उसका जिक्र हम करेंगे। और मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि प्रभु आज 8 से 10 वर्ष हो गए हैं, मेरे संसर्ग में जितने जीव होते हैं इन सब पर अगर कोई कष्ट आने वाला होता है, इनकी कोई मृत्यु आने वाली होती है, कोई हारी बीमारी बढ़िया आने वाली होती है कि मृत्यु मुख में ये पड़ जाएंगे, तो मुझे आप पहले से बता देते हो, चेतावनी दे देते हो और मैं जान जाता हूँ। तो हमारे बड़े भाई जी को इतना बड़ा हार्ट अटैक आने वाला था, इसके बारे में आपने उस दिन मुझे चेताया क्यों नहीं? उस दिन आपने मुझे वो ज्ञान क्यों नहीं दिलाया? और ये प्रश्न उठा भी क्यों? क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे ये प्रश्न किया जिस दिन हमें रात्रि को करीब 11 साढ़े 11 बजे मैसेज मिला गुरु दरबार के व्हाट्सएप ग्रुप में कि बाई जी का शरीर शांत हो गया है, वे परलोक गमन के लिए जा चुकी हैं। और उस दिन तुरंत की तुरंत कपड़े पहनकर चेंज करके हम गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठते ही मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे पूछा कि आपको तो सबके बारे में पता चल जाता है, बड़े भाई जी के बारे में आज या कल जो घटना होने वाली थी वो आपको कैसे नहीं पता चली? और इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं था, लेकिन खैर मैंने तो यही उत्तर दिया अपनी धर्मपत्नी को कि भाई बड़े भाई जी गुरु महाराज जी की शरण में है, गुरु महाराज जी की शरण में जो है उनके बारे में जानने की क्या आवश्यकता है, वे तो भगवान के गुरु धाम में पधारेंगे ही पधारेंगे। बस इतना उत्तर देकर हम अंधेरी कुटिया में चल पड़े। अब उसके आगे क्या घटना घटी और उससे पहले 28 फरवरी 2026 के दिन सुबह सुबह कौन सी घटना घटी, इन दोनों घटनाओं को जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप गुरु की शरण की महत्ता समझ पाएंगे, तभी आप भगवान के प्रेजेंस को समझ पाएंगे कि प्रभु हमारे बीच, हमारे संसार में हमारे साथ ही रहते हैं, इस बात को समझ पाएंगे। और इसे समझने के लिए आज की लीला को जानने से पूर्व आप पिछले रविवार के अध्याय को या इससे पहले वाले रामायण सत्संग का जो अध्याय है जिसका शीर्षक था मुक्ति, उस अध्याय को जानिए, सुनिए, तब आप इस अध्याय को समझ पाएंगे, तब आप दोनों घटनाओं को लिंक कर पाएंगे और लिंक करके समझ पाएंगे कि प्रभु कितने कृपालु, कितने दयालु होते हैं और उन्हें जिससे जो कार्य करवाना होता है वो कार्य बिना उसके संज्ञान के भी करवा लेते हैं। अब आज की लीला को शुरू करने से पूर्व और सत्य घटना को बताने से पूर्व आइए प्रभु का ध्यान करते हैं और फिर आज की रामायण सत्संग को हम शुरू करते हैं। हम कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, श्री रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। ओम।
श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। ओम श्री गुरु मातारा नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, गुरुमुखों को और मेरे सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे मेरी मुख रचना में आकर वास करे और इस मुख से सदा धर्म संगत भक्ति परायण वाणी निकले, जो सारे संसार के जीवों का कल्याण करने वाली वाणी हो, सारे संसार के जीवों को सतमार्ग दिखाने वाली वाणी हो। हनुमान जी से निवेदन करता हूँ कि वे आकर रामायण जब जब होती है, जहाँ जहाँ रामायण सत्संग होता है, वे आते ही आते हैं। इसलिए मैं हनुमान जी को अपने हृदय में आसन देता हूँ और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए निवेदन करता हूँ कि इस राम कथा को, रामायण सत्संग को घर घर गली गली डगर डगर हर जीव के हृदय में उतारे, हर जीव तक पहुँचाए, ताकि हर कोई अंत में भगवत प्राप्ति कर सके, भगवान के धाम को प्राप्त कर सके, इसी जीवन में 84 लाख योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम में जा सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राम। राधे राधे। आज की कथा, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे परम पूजनीय बड़े भाई जी श्री अलग दर्शनानंद भाई जी के लिए है। उनके जीवन से जुड़ी हुई ये कथा, ये लीला है और भगवान श्री कृष्ण की उनके अंतिम क्षणों में जो लीला हुई, उस लीला को आप तक पहुंचाने की जो प्रभु की आज्ञा है, उसी लिए ये रामायण सत्संग आज का उन्हीं को समर्पित है। 1 मार्च 2026 रविवार की रात्रि, ये वो दिन था जब T20 वर्ल्ड कप मैच का सुपर 8 का मैच चल रहा था और इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच उस दिन हुआ और भारत जीता। मैच ख़त्म होने के बाद करीब 11:30 बजे जब मैं सोने की तैयारी करने लगा, उसी समय मैंने अपना मोबाइल ओपन करके व्हाट्सएप, जब हम चेक करते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया होगा, कोई कॉल आ गया होगा, वो चेक कर रहा था और उसी समय ऐसा आघात लगा जब महालक्ष्मी कुटिया अंधेरी दरबार के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने वो दुख भरा मैसेज देखा कि हमारे परम पूजनीय बड़े भाई जी श्री अलग दर्शनानंद बड़े भाई जी का शरीर आज ही के दिन शाम को करीब 7:30 बजे होली स्पिरिट हॉस्पिटल में शांत हो गया है। मैंने तुरंत हमारे गुरु दरबार के गुरुमुख हैं, भक्त्यानी हैं, उनसे बात की फ़ोन के ऊपर। वो बोले कि हाँ, उनके देह को अभी दरबार में लाने का प्रबंध किया जा रहा है, उनका शरीर आज शांत हो गया है, वे परलोक गमन के लिए निकल पड़ी हैं, गुरु धाम के लिए निकल पड़ी हैं, तो आप आ सकते हैं तो आइए। मैंने कहा अरे कैसे बात करते हैं, हम तो गुरुमुख हैं, हमें गुरु की शरण उन्होंने दिलाई, जिन्होंने 30 वर्षों से अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर ही नहीं हमारे सारे परिवार पर बनाए रखी है, वे बड़े भाई जी तो हमारे लिए तो साक्षात गुरु का रूप है। तो आऊँगा ही आऊँगा। और हम तुरंत की तुरंत, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बिटिया, हम तीनों तैयार हुए और तैयार होकर हमने कार में बैठे और कार ड्राइव करनी शुरू की। तो कार में बैठने से लेकर कार ड्राइव करने के समय में मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे पूछा कि बड़े भाई जी के साथ अचानक ऐसा हो गया, आपको इसके बारे में ज़रा भी पता नहीं चला? आपको तो सब कुछ पता चल जाता है पहले से। मैंने उनसे यही कहा कि हाँ, मुझे तो पता नहीं चला। हाँ, ये बात अलग है कि आज से 5 महीने पहले गुरु महाराज जी ने एक संकेत तो दे दिया था कि बड़े भाई जी का समय जो है निकट है, तो उनके अंतर मन को शांत करते हुए उन्हें भक्ति मार्ग पर और आगे प्रवृत्त होना है। और ये बात मैंने इशारों में छोटे भाई जी और बड़े भाई जी से कह भी दी थी नवंबर 2025 के समय। लेकिन
28 फरवरी 2026 यानी शनिवार की शाम को अचानक ऐसे बाई जी को हार्ट अटैक आ जाएगा और वे अस्पताल में एडमिट हो जाएंगी और अगले दिन उनका शरीर शांत हो जाएगा। इतनी बड़ी घटना के बारे में मुझे पता नहीं चला या मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं की, ऐसा मैंने अपनी पत्नी से कहा। और मैंने कहा कि देखो बाई जी तो गुरु महाराज जी की शरण में हैं, जो गुरु की शरण में गुरु के इतने निकट होते हैं उन्हें तो गुरु लोक प्राप्ति हो जाती है, गुरु के धाम में चले जाते हैं। उनके बारे में पता लगने की आवश्यकता क्या है, वो तो गुरु को पता होता ही होता है किसके साथ कब क्या होने वाला है। और ऐसा कहते हुए हम यहाँ से अंधेरी कुटिया बाई जी के दरबार में पहुँचे। दरबार में पहुँचे, वहाँ बहुत सारे भक्त थे, महात्मा भी थे। जो चेंबूर दरबार है हमारा यहाँ पर पंजाब वाड़ी बड़ा दरबार है, वहाँ से महात्मा और बाई जी भी आए थे, कई भक्त आए थे और सबके आँखों में अश्रु, सब दुखी थे कि बड़े बाई जी अब हमारे बीच में नहीं है। दरबार में अंदर एंट्री करने से पूर्व जैसे ही मैंने गाड़ी दरबार के पास में पार्क की और पार्क करके गाड़ी से नीचे उतरा, नीचे उतरते ही तुरंत मुझे दरबार के अंदर बड़े बाई जी की आत्मा दिखाई दे गई। और उन आत्मा को देखते ही बड़े बाई जी की आत्मा की आवाज़ सुनाई दी, वाणी सुनाई दी और बड़े बाई जी बोले, अरे तू आ गया मेरे लिए। और मेरी अंतरात्मा ने उनकी आत्मा से अंतरात्मा टू अंतरात्मा बात करते हुए मैंने कहा, हाँ हाँ बाई जी कैसे नहीं आता, मैं ना आऊँ ऐसा हो सकता है, आपने तो हमारा जीवन कल्याण कर दिया, हमें गुरु की शरण दिलाई है तो मैं तो अवश्य आऊँगा। और बड़े बाई जी की आत्मा बड़ी प्रसन्न हो गई कि मैं आ गया अपने परिवार के साथ में उनके अंतिम क्षणों में वहाँ पर। और हम फिर दरबार में हमने प्रवेश किया। तब तक उनकी जो देह है उसे वहाँ पर नहीं लाया गया था। फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बहुत सारी जो पूरी करनी पड़ती हैं, अस्पताल की, म्यूनसिपालिटी की, पुलिस की फॉर्मेलिटीज़, वो पूरी करने के लिए काफ़ी सारे भक्त महात्मा जी वहाँ पर गए थे। हम दरबार में थे। हमने छोटे बाई जी को, श्री कृष्णा बाई जी को, कृष्णा बाई जी को बहुत समझाया। वही भी शांत थी। दोनों बहनें हैं ऐसे तो, और दोनों की दोनों, बड़े बाई जी और छोटे बाई जी, उम्र के 5 साल से 7 साल की उम्र में ही गुरु दरबार में गुरु की शरण में आ गई थी। आज 80 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई है। इतने वर्ष हो गए हैं गुरु की सेवा करते हुए, कई गुरु भक्तों का कल्याण करते हुए। खैर हम सब वहाँ पहुँचे और वहाँ बैठे हुए थे। तभी वहाँ उपस्थित भक्तों ने, गुरुमुखों ने कहा मुझसे कि आप जो है कुछ लीला हमें बताइए, गुरु महाराज जी की कोई लीला, भगवान की कोई लीला हमें सुनाइए ताकि सबका मन लग सके, सबका मन जो अभी टूटा हुआ है वो भगवान की लीला सुनकर प्रसन्न हो सके। तो उस समय वहाँ पर दरबार में मैंने कुछ 2 लीलाएं उनके कहने से सुनाई, भगवान की, गुरु महाराज जी की लीला सुनाई और भगवान की लीला सुनाई। और उसके बाद में जो है बड़े बाई जी की देह को करीब करीब रात्रि के 2:15 बजे दरबार में लेकर आया गया। उन्हें समाधि पोजीशन में हमने आसन ग्रहण कराकर समाधि पोजीशन में बैठाया, चारों तरफ बर्फ़ की सीलें लगाई और फिर वहाँ पर हम बैठे रहे। अच्छा, इससे पहले क्या घटना हुई, जब मैं घर से निकल रहा था तो घर से निकलते समय मेरी बिटिया ने मुझसे कहा कि आप जो है ना गीता अपने साथ में ले लो। मैंने कहा क्यों, गीता की क्या आवश्यकता है, भगवान श्री कृष्ण ने तो मुझसे कहा नहीं है कि मुझे गीता का पाठ करना है। अब मेरी बेटी, हमारे परिवार वाले जानते हैं कि मैं कई जगह पर जहाँ जहाँ भक्त जो है कष्ट में आ जाते हैं, बड़े घोर कष्ट में, और मृत्यु एकदम निकट आ जाती है, वहाँ जाकर मैंने गीता का पाठ किया है और उन जीवों का कल्याण हुआ है। या तो वे एकदम मृत्यु के अंत समय में है और तड़प रहे हैं, प्राण छूट नहीं रहे हैं, तो गीता का पाठ करने से मृत्यु आसान हो गई। या किसी की गीता का पाठ करने से मृत्यु से रक्षा हो गई क्योंकि उसे आगे जीवन में कई कल्याणकारी कार्य करने हैं। तो गीता में शक्ति इतनी है, जब मैं गीता का पाठ करता हूँ, गीता का 11वां और 12वां अध्याय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की कृपा से उस कष्ट में पड़े जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये मेरे परिवार सब जानता है, तो इसलिए मेरी बिटिया ने कहा कि आप गीता ले लो। तो मैंने गीता अपने बैग में रख ली, जबकि कोई ऐसी आज्ञा नहीं थी कि मुझे जाकर गीता करनी है, और मेरा कोई ऐसा डिसीजन भी नहीं था कि मैं बड़े बाई जी के पास जाकर बैठकर गीता का पाठ करूंगा।
खैर, बाई जी को समाधि अवस्था में बैठाया गया। सारे भक्त बाई जी के चरण छू छू कर उनका आशीष ले लेकर जाने लगे अपने अपने घर, क्योंकि सवेरे सबको वापस आना था। जब बाई जी के देह को समाधि अवस्था में यहाँ मुंबई से आनंदपुर ले जाया जाएगा और वहीं पर उन्हें गुरु महाराज जी के आश्रम में समाधि दी जाएगी। हम वहीं पर बैठे हुए थे और फिर मैंने मेरी पत्नी से और मेरी बेटी से कहा, गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, बाई जी गुरु महाराज जी की शरण में है, और बाई जी जब गुरु महाराज जी की शरण में है तो गुरु धाम तो उन्हें प्राप्त हो गया, भगवत धाम उन्हें प्राप्त हो गया, तो गीता की क्या आवश्यकता है। उतने में मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, नहीं नहीं, आप जानते नहीं हो, जब बड़े बाई जी छोटे बाई जी अभी हाल ही में हमारे घर आए थे तो बड़े बाई जी ने कहा था कि आप ज़रा टीवी के ऊपर रामायण लगा दो, उन्हें रामायण देखनी, वो अरुण गोविल की रामायण जो एकदम पुरानी वाली सबसे पहली रामायण है, रामानंद सागर की रामायण, वो देखनी। और हमने रामायण लगाई और जब रामायण राम कथा टीवी पर चल रही थी तो बड़े बाई जी खूब झूम उठ के झूम झूम के नाच नाच कर राम कथा को सुन रहे थे और खूब प्रसन्न हो रहे थे। तो उन्हें राम की कथा बहुत प्रसन्नता दिलाती है। इतना मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा और धर्मपत्नी का इतना कहना और उतने में बड़े बाई जी को मैंने छोटे बाई जी के पास में खड़ा देखा, यानी उनकी आत्मा को छोटे बाई जी के पास खड़ा देखा और वो मुझसे बड़े बाई जी कह रहे हैं कि देखो इसका ख्याल कौन रखेगा, इसका ख्याल तो मैं रखती थी, दिन रात अच्छे तरह से इसका ध्यान रखती थी, अपना ध्यान नहीं रखती। मैंने बड़े बाई जी से आत्मा से आत्मा का कम्युनिकेशन होता है, इसे मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा ने बड़े बाई जी से कहा कि आप चिंता क्यों करते, इतने गुरुमुख हैं, हम सब यहीं इसी दरबार की सेवा में लगे हुए हैं, हम सब इनका ध्यान रखेंगे, आप चिंता न करो। तब बड़े बाई जी ने कहा, गीता तो तुझे पढ़नी पड़ेगी, मुझे भगवान श्री कृष्ण की लीला सुननी है, गीता को सुनना है तो तू गीता पढ़। अब दुविधा ये थी कि ऐसे समय में मैं कैसे गीता पढ़ूं और आज्ञा कैसे लूं। फिर भी मैंने कड़ा मन करके छोटे बाई जी के पास में गया और मैंने छोटे बाई जी से कहा कि बाई जी मुझे गीता पढ़नी है, क्या मैं गीता का 11वां 12वां अध्याय बड़े बाई जी के पास बैठकर उसका पठन कर सकता हूँ। तो छोटे बाई जी ने मुझसे पूछा कितना समय लगेगा। मैंने कहा करीब पौना घंटा का समय लगेगा बाई जी, 2 अध्याय हैं, गीता के सबसे बड़े अध्याय हैं, इसको पढ़ने में और इसको भक्ति से पढ़ने में समय लगता है। तो बाई जी ने मुझे आज्ञा दी और फिर मैं वहाँ बड़े बाई जी के पास में गीता पढ़ने के लिए बैठा। सुनिए गीता को और गीता के पाठ को, और फिर आपको बताऊंगा गीता के पाठ के दौरान कौन सी दिव्य लीला हुई और गीता के कारण कैसी दिव्य लीला भगवान श्री कृष्ण ने की। तो में सबसे उत्तम भक्त कौन है वो आप बताइए। श्री भगवान कहते हैं, भैया विश्वे मनो ये नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपितास्ते वे युक्त मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर तो सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, जो भगवान के सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ये त्वक्षरमनिर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवं सन्नीयमेन्द्रियं रामं सर्वत्र समबुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामे सर्वभूतहिते रतः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी दोनों प्रकार से किसी भी प्रकार से आप भगवान को पूजोगे, उनके सगुण रूप को या निर्गुण रूप को प्राप्त तो भगवान को ही होगे। बस सगुण रूप का जो मार्ग है वो सरल है और भगवान प्रेम के मार्ग को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि वो प्रेम का मार्ग है तो मैं उनसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। निर्गुण स्वरूप को थोड़ा कठिन मार्ग से जाना होता है, लेकिन फिर भी वे भगवान को प्राप्त करते ही करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्ता सक्तविचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिर्व्याप्ते। उस
सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशे चेतसा। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशाय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छामि धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब भगवान कह रहे हैं कि आप भगवान की पूजा कैसे करोगे। पहला प्रकार है कि आप मन को भगवान में लगाओ, लेकिन अगर आपका मन भगवान में नहीं रम रहा है और आपका मन भटक रहा है बार बार, तो फिर आप अभ्यास शुरू करो, यानी ध्यान मार्ग से शुरू करो। अभ्यास नित्य निरंतर, जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं रोज 2 घंटे का समय 2 मंत्र जाप करने के लिए, सेवा सत्संग सुमिरन करिए, तो ऐसे अभ्यास करो। लेकिन यदि अभ्यास भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नि मवाप्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने के परायण हो जा। मतलब जो भी कर्म कर रहे हो, सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक, सारे कर्म भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। लेकिन हम जो कर्म करते हैं उसे बोल तो देंगे कि भगवान आपके चरणों में अर्पण कर दिया, लेकिन कुछ अच्छा कर्म किया तो हम चाहते हैं कि उसका फल हमें मिले। वो अर्पण करना इतना आसान नहीं है। और भगवान बोलते हैं अगर कर्म भी तुम मेरे चरणों में नहीं अर्पण कर सकता है तो क्या करेगा, फिर मुझे कैसे प्राप्त करेगा। अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयोग साधन करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग दे। भगवान के चरणों में कर्म नहीं दे सकते हो तो मन से न इच्छा त्याग दो कि मैंने ये अच्छा कर्म किया तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैंने कोई बुरा कर्म किया तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। बुरा किया अच्छा किया, भगवान ने जैसा कराया हमने किया, आपके चरणों में अर्पण, मुझे इसका फल चाहिए ही नहीं, अच्छे का भी नहीं चाहिए बुरे का भी नहीं चाहिए। ऐसे सारे कर्म फल का त्याग कर दो। श्रेयो ज्ञानमभ्यासाञ्जनाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागश्च निरन्तरम्। कर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। इसलिए त्याग सबसे आवश्यक है। हमारे भाई जी तो देखो सब त्याग कर यहाँ बैठे हुए गुरु दरबार में, तो ये सबसे उत्तम है। भगवान ने कहा त्यागी होना चाहिए इंसान को। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनो बुद्धियो मद्भक्तः समे प्रियः। अब भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है वो बता रहे हैं।
जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, भूत किसे कहते हैं भाई जी? जो हम सब जीव है ना, संसार में रहने वाले, भूत में रहने वाले, वो भूत। तो जो भक्त जो है सारे भूतों में द्वेष भाव नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, स्वार्थ रहित, किसी से स्वार्थ नहीं रखता, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमवान है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एकदम समता से रहता है, ना सुख में सुखी ना दुख में दुखी, और क्षमावान है, सबको क्षमा करते हुए चलता है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जैसा जीवन प्रभु ने दिया वैसे मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझको अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोहम 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 यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतमितः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। यो न दृश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है यानी न खुश होता है, जो द्वेष करता है न शोक करता है। देखो भाई जी, शोक भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने कहा शोक किसका करते हो? तो सबका आना जाना यहाँ तो लगा रहता है, शरीर तो मिट्टी है, पंच तत्वों का देह है, ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। एक शरीर का चोला उतारेगी, दूसरे शरीर का चोला उसे मिल जाता है। और भाई जी को जो चोला मिला है वो सीधा गुरु दरबार में जाने वाला चोला मिला है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। समशत्रौ च मित्रे च तथा मनापनोयः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्बलो संतुष्टो येन किंचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, कोई आपका अपमान करे तो भी आप एकदम सम है, कोई आपका मान करे तो भी आप सम है, दोनों को एक जैसा मानने वाला है। मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है। शरीर का निर्वाह यानी जीविकोपार्जन, आपको एक वक्त भी भोजन मिल गया तो भी संतुष्ट, नहीं मिला पानी पी के रह गए तो भी संतुष्ट जो है। और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष जो है, वो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष हुआ, जिसकी बुद्धि भटकती नहीं है और वो बुद्धिमान है, वो मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। वो मेरा भक्त है, मैं उसे दर्शन अवश्य देता हूँ। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानावत परमा भक्तास्ते देव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर किए हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे सोहम सोहम सोहम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्याय संपूर्णम्। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सतगुर से प्रीत जो लगाएगा आनंद ही आनंद आएगा। आनंद आएगा। तो ये जो अध्याय आपने गीता का अभी सुना, ये गीता के 12वें अध्याय भक्ति का अध्याय है। उस अध्याय का शीर्ष भाग था। 11वां अध्याय जब गीता का मैं पढ़ रहा था, जो गीता का 11वां अध्याय है वो है भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन जो अर्जुन को होता है। और जिस समय वो श्लोक संस्कृत के चल रहे थे जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हैं अपना, और विराट स्वरूप देखकर अर्जुन एकदम भयभीत हो जाता है, कांपने लगता है, क्योंकि प्रभु का विराट स्वरूप है ही ऐसा। और विराट स्वरूप से ज़्यादा भय उसे इसलिए लगता है क्योंकि वो प्रभु के मुख में दांतों के बीच में चूर्ण होते हुए अपने अपनों को, अपने गुरु को, अपने पितामह को, कर्ण को, जयद्रथ को, दुर्योधन को, उनके सारे भाइयों को, अपने पुत्रों को, सबको देख रहा था भगवान के दांतों के बीच में चूर्ण होते होते खत्म होते हुए। और भगवान के दांतों के बीच में उनके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो सारे चिपकते हुए। ऐसी दिव्य शक्ति, ऐसा दिव्य रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गया। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे केशव, हे माधव, हे कन्हैया, मैं आपके इस विराट स्वरूप को नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा शरीर रोम रोम काँप रहा है, आप मुझ पर कृपा करके मुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू तो मेरा भक्त है, तुझ में तो ऐसा भय का भाव होना ही नहीं चाहिए, फिर भी तूने निवेदन किया है तो अब तू मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन कर। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया। और चतुर्भुज रूप जैसे ही भगवान ने धारण किया, यहाँ मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ बड़े भाई जी के पास बैठे बैठे, और मैं ये कह रहा हूँ कि अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप का धारण किया। और बाई जी वहाँ पर, बड़े बाई जी वहाँ खड़े हैं, आत्मा उनकी, उनके सामने मैंने देखा भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात चतुर्भुज रूप धारण कर बड़े बाई जी के सामने उपस्थित हो गए। बड़े बाई जी को भगवान श्री हरि ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। वो चतुर्भुज रूप दर्शन मैं भी कर रहा था, बड़े बाई जी भी कर रहे थे, हम दोनों कृत हो गए भगवान के वो चतुर्भुज रूप दर्शन को देखकर, श्री हरि के चरणों को देखकर। और देखते देखते बाई जी की आंखों में अश्रु आ गए कि गीता का पाठ तो सुना सुना, गीता के पाठ में शक्ति इतनी कि भगवान श्री हरि के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो गए बाई जी को। उसके बाद 12वां अध्याय भक्ति का अध्याय हुआ। और ये अध्याय होते होते भगवान श्री हरि ने बड़े बाई जी से पूछा कि तुम्हें गुरु धाम की तो प्राप्ति है ही, गुरु लोक तो जाओगी ही जाओगी, क्योंकि गुरु की शरण में रही हो, जीवन भर गुरु की सेवा में अपना जीवन सारा का सारा सैक्रिफाइस कर दिया है, त्याग की मूरत हो, भक्ति की मूरत हो। लेकिन आज मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें अपना हरि धाम भी देता हूँ, हरि लोक भी देता हूँ। तुम्हें जिस धाम में जाना है उस धाम का आश्रय तुम ले सकती हो। इतनी लीला हुई। और ये 12वां अध्याय होते होते बाई जी जो समाधि अवस्था में वहाँ पर बैठी हुई थी, उस अवस्था में उनके मुख के ऊपर मुस्कुराहट आ गई, मुख पर तेज उत्पन्न हो गया। और मेरे हरि श्री कृष्ण ने कहा कि अब इनके देह को
कुछ नहीं होगा जब तक ये समाधि में जाएंगे, जब तक इन्हें समाधि दी जाएगी आनंदपुर में, इनका ध्येय यूं का यूं तेज पूर्ण रहेगा और मुख के ऊपर मुस्कुराहट रहेगी। अब वो तो जो समाधि के लिए भक्त ले गए, महात्मा जी ले गए, वो जानते होंगे कि कैसे उन्हें समाधि दी गई। इसके विषय में मैं अभी जानता नहीं हूँ, क्योंकि आज 4 मार्च 2026 का दिन है जब ये घटना कह रहा हूँ आपको। लेकिन इससे भी बड़ी दिव्य लीला और दिव्य वाणी मैं आपको अब बताऊंगा, क्योंकि वहाँ से जब हम घर लौट आए, घर लौट के आने के बाद मेरी धर्मपत्नी का वो प्रश्न कि आपको बड़े बाई जी के साथ ये जो घटना होने वाली थी, हालांकि 4 महीने 5 महीने पूर्व आपको ज्ञात था कि उनका समय निकट है, लेकिन जो घटना अचानक उस दिन घटने वाली थी उसके बारे में भी तो आपको पता चल जाता है या संकेत मिल जाता है। तो आपको संकेत कैसे नहीं मिला, भगवान ने आपको क्यों नहीं बताया? ये प्रश्न मेरे अंतर्मन में कौंध रहा था, बारंबार कौंध रहा था कि हाँ बात तो सही है, प्रभु तो मुझे हर चीज़ बता देते हैं, मेरे कृष्ण तो नित्य निरंतर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, 24 घंटे में जब कोई प्रश्न उठता है उसका उत्तर भी दे देते हैं। फिर खैर मैंने तो उस दिन इस प्रश्न को छुपा दिया अपने अंतर्मन में कि प्रभु की इच्छा होगी तो अपने आप बताएंगे। और फिर 1 मार्च जो रविवार का दिन था, उसके एक दिन बाद 3 मार्च 2026 मंगलवार, वो दिन जिस दिन बड़े बाई जी को आनंदपुर में समाधि दी गई, उस दिन भगवान श्री कृष्ण कनेक्ट हुए और उन्होंने कैसी वाणी कही उसे अब आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। और उस वाणी में, वाणी के एक एक शब्द में इतना ज्ञान छुपा हुआ, इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, हमारे लिए ही नहीं, संसार के बड़े बड़े संतों के लिए, गुरुओं के लिए, देवता, नाग, किन्नर, जितने जीव हैं ब्रह्मांड में, उन सब के लिए भगवान की इस वाणी में बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। मैंने लिख रखा है, उसी को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और गुरु दरबार में उस दिन जब भगवान की लीला का जिक्र कर रहा था सारे गुरुमुखों के सम्मुख, उस समय एक गुरु माता ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि बताइए कि कृपा बड़ी या विश्वास बड़ा। अब प्रश्न तो बड़ा उत्तम था और इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन फिर भी जितना मैं जानता था उस समय, उस हिसाब से मैंने उनसे कहा कि विश्वास बड़ा है, कृपा नहीं। तो उन्होंने एकदम आश्चर्य से पूछा, अच्छा भगवान की कृपा से भी बड़ा विश्वास है? मैंने कहा कि हाँ, यूं तो विश्वास बड़ा है, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा प्रभु में तब तक प्रभु कृपा कैसे करेंगे। लेकिन ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अब उत्तर तो मैंने दे दिया था, लेकिन फिर भी अपने ही उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं था। तो ये 2 प्रश्न जो थे, एक बड़े बाई जी के विषय में प्रश्न और दूसरा कृपा बड़ी या विश्वास बड़ा, ये प्रश्न दोनों ही मेरे अंतर्मन में चल रहे थे और दोनों प्रश्नों का उत्तर प्रभु ने दिया। मंगलवार 3 मार्च 2026 शाम के समय मुझे एकदम गहरी निद्रा आई और जब गहरी निद्रा आती है, दोनों कानों में एकदम से बारीक सी घंटी बजती है, मैं समझ जाता हूँ प्रभु कनेक्ट होने वाले हैं। तो अब मुझे ध्यान अवस्था में जाना है और मैं ध्यान अवस्था में, निद्रा अवस्था में चला जाता हूँ। जैसे ही मेरे उठने का समय था, करीब रात्रि के समझ लीजिए 8:25, 8:30 का समय बज रहा होगा, उस समय मैंने देखा कि मेरे मास्टर बेडरूम से चलते हुए मेरे पिता के रूप में पिताजी आए और आकर मेरे पलंग पर बैठे और मैं देखकर पूछता हूँ, अरे आप यहाँ कैसे आ गए? तो वो कहते हैं कि अरे तुम जब सब पर कष्ट पड़ता है, दुख होता है, तुम सबके पास दौड़े चले जाते हो उसे कष्ट से बचाने के लिए। अगर मेरा बेटा बीमार होगा तो क्या मैं नहीं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए? और मैं एकदम से उठता हूँ, उठकर देखता हूँ तो रूम में तो अंधेरा है और वहाँ तो पिताजी दिख नहीं रहे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जागृत अवस्था में कनेक्ट हो गए और उनकी वाणी कानों में मेरे आने लग गई। तब मैं समझ गया और पिता का रूप धारण करके मेरे केशव हैं जो इस समय मेरे कमरे में आए, उन्होंने दिखाया मुझे कि वो पिता का रूप धारण करके आए। और हो क्यों नहीं, पिता तो है ही हमारे परम पिता परमेश्वर, और वे अब जो मुझसे वाणी कह रहे हैं उसे मुझे सुनना है और समझना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है मुझे सबसे पहले जो कहा उसे आप सुनिए, उसे आपको सुनाता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहला प्रश्न कौन सा? कि बड़े बाई जी के साथ अचानक से ये घटना घटने वाली थी, इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं? तो प्रभु ने कहा, देखो शक्ति और नियमों की बाध्यता एवं मोहमणि, शक्ति और नियमों की बाध्यता एवं मोह, ये संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड,
यहाँ के नियम बड़े विचित्र हैं। यहाँ हर कोई अपने अपने चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, चाहे वो साधारण मनुष्य हो या फिर देवता, नाग, किन्नर, पितर, गुरु, साधु, संत, महात्मा आदि सभी की अपनी एक सीमा है, शक्ति की लक्ष्मण रेखा है और स्वार्थ मोह का बंधन भी है। यानी बड़े से बड़ा गुरु भी हो, संत भी हो, देवता भी हो, सृष्टि के नियमों से सब बंधे हुए हैं और हर एक की सीमा, हर एक की शक्ति की एक सीमा है, हर एक की शक्ति की एक लक्ष्मण रेखा है। प्रकृति के नियमों से परे कोई नहीं जा सकता, कोई उसे भेद नहीं सकता और कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर भी नहीं सकता। तो कोई भी प्रकृति से बढ़कर नहीं है, प्रकृति के नियमों का भेदन कोई नहीं कर सकता है। और यदि कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों का भेदन करता है और इंटरवीन करता है लॉ ऑफ नेचर में, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर इंटरवीन करे लॉ ऑफ नेचर में, तो उसके कारण उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो उसे ही नहीं, वो सारे ब्रह्मांड को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ भगवान ने सीधी सीधी सरल वाणी में बता दिया कि एक तो शक्ति होती है हर जीव की अपने अपने भक्ति अनुसार, अपने अपने पद के अनुसार, और शक्ति की सीमा के बाद शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और एक होता है स्वार्थ का और मोह का बंधन भी, जिसके कारण कई बार हमें अपनों के बारे में नहीं पता चलता है। केशव ने कहा, तुम्हारे अंदर के मोह ने तुम्हारी शक्तियों को बांध रखा है। यानी अभी भी थोड़ा सा मोह है, जिसके कारण शक्तियां बंधी हुई हैं, जिसके कारणवश पूर्ण विवेक बुद्धि ज्ञान अभी जागृत नहीं है। जिस दिन ये जागृत हो जाएंगे मणि, तुम स्वयं बिना सृष्टि के नियमों के भेदन किए सर्वशक्तिशाली और कुछ भी करने में समर्थ होगे। ऐसा मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा। लेकिन प्रभु की वाणी समझना बड़ा कठिन होता है। वाणी तो सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर प्रभु ने अभी तक नहीं दिया था। जिस प्रश्न को मैंने प्रभु से पूछा, अब उस उत्तर की बारी थी। प्रभु ने कैसे बताया और क्या कहा। उस समय जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेरे कमरे में उपस्थित है, उनकी उपस्थिति मुझे समझ में आ रही है, उनकी वाणी मुझे सुनाई दे रही है, सबसे उत्तम समय था प्रभु से प्रश्न पूछने का। और उस उत्तर को पाने का मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, यूं तो 5 महीने पूर्व आपने बता दिया था कि बड़े भाई जी का समय निकट है, लेकिन उन्हें अचानक यकायक ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा, हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे, जाने से लेकर उनके देह शांत होने तक की घटना के बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला प्रभु। तब भगवान कृष्ण केशव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा कभी हुआ है मणि कि कोई अप्रिय घटना, कोई दिव्य घटना तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे संसर्ग में रहने वाले जीवों के जीवन में होने वाली हो और तुम्हें ज्ञात ना हो? मैं प्रभु के इस प्रश्न पर एकदम अचंभित था। बड़े भाई जी के बारे में तो शायद मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला उस दिन, शनिवार के दिन 28 फरवरी को। तब केशव ने कहा, याद करो गुरु माँ तारा के देह त्याग से एक दिन पहले क्या हुआ था। गुरु माँ तारा यानी मेरी माँ, जो गुरु की शरण में थी, जिन्हें बाई जी ने गुरु मंत्र दिया था। तो प्रभु ने कहा, उनके देह त्याग से एक दिन पहले का समय याद है तुम्हें? और जैसे वो कम्युनिकेट कर रहे थे तो मुझे वो 15 नवंबर 2023 वाला दिन याद आ गया, एक दिन पूर्व, हमारी माँ के देह त्याग से एक दिन पूर्व का समय। तो प्रभु ने कहा, जय श्री राम का जो बोर्ड तुम्हारे घर के बाहर लगा हुआ था, वो अचानक से आधा कट के नीचे गिर गया था। तुलसी का पौधा जो तुम्हारे बरामदे में लगा हुआ था, वो यकायक एकदम से पूर्ण रूप से मुरझा गया और तुम्हारी माँ के मुख से ओम नमो हरि मरकट मरकटाए स्वाहा कहते हुए उन्होंने मेरी शरण ग्रहण की थी। तुम्हें याद नहीं है? मैंने कहा, हाँ केशव, वो दिन कैसे भूल सकता हूँ, ये तीनों घटनाएं मुझे याद है। और फिर केशव ने कहा, जब तुम डॉक्टर के पास गए और गाड़ी में बैठे, तब मैंने तुमसे कहा, धैर्य धारण करो मणि, धैर्य धारण करो। क्या याद नहीं तुम्हें? क्या तुम उस वाणी को भूल गए? मैंने कहा, नहीं केशव, मुझे सब याद है। तो अब प्रभु ने कहा कि इतनी वाणी, इतने संकेत देने के बाद भी तुम्हारा अंतर्मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि माँ को मैं ले जाऊंगा।
तुम्हारे अंतर में मोह था, तुम्हारे अंतर में वो जो मोह था, मोह का बंधन था, उसके कारण तुम समझ नहीं पाए कि अगले दिन मैं माँ को ले जाऊंगा, या समझना नहीं चाहते थे। मोह ने उस बंधन को, उस शक्तियों को रोक रखा था। प्रभु ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे समक्ष कोई भी अप्रिय घटना, दिव्य घटना घटित होती है, तब तब मैं आया हूँ और आता रहूँगा। देखो प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हें यदि नहीं भी समझ आएगा, कोई घटना तुम्हारी समझ से परे भी होगी, तब भी तुम्हारे द्वारा जो लिखित है वह अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है मणि। शनिवार 28 फरवरी 2026 की सुबह, ये प्रभु की वाणी है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जो मैं लिख लेता हूँ तुरंत जब प्रभु से कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ताकि बाद में भूल न जाऊँ। एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रभु ने कहा, शनिवार 28 फरवरी 2026 की सुबह 9:15 बजे जो कबूतर यकायक तुम्हारे पास आसमान से गिरा और उसके प्राण तड़पने लगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ने उसे थोड़े से कष्ट में ही तुरंत निवृत्त कर दिया। प्राण पखेरु उड़ गए और फिर तुम्हारे स्पर्श मात्र से उस कबूतर को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल, उसने मेरा चतुर्भुज रूप धारण किया और मुक्त हो गया। अब ये घटना तो अति सत्य है, क्योंकि जिस दिन बड़े बाई जी को शाम के समय हार्ट अटैक आया, उसी दिन सुबह की ये घटना हुई कबूतर वाली, जो आपको पिछले अध्याय में मैंने बताई। प्रभु ने कहा, ये इसी बात का संकेत था कि तुम्हारे संसर्ग में कोई बड़ा संत, किसी दिव्य महात्मा के प्राण पखेरु जाने वाले हैं, और तुम्हारी उपस्थिति के कारण, गुरु पर अटूट विश्वास और उनकी शरण के कारण उस दिव्य संत को 84 लाख योनियों से मुक्ति और मेरे दिव्य रूप के दर्शन कर मेरा दिव्य धाम प्राप्त होने वाला है। यहाँ मेरे प्रभु ने मुझे, मेरी बुद्धि को, विवेक बुद्धि को जागृत कर दिया। 4 दिनों बाद जाकर मुझे समझ में आया कि वो जो कबूतर वाली घटना घटी, और जिस घटना में भगवान ने मुझे दिखाया कि उस कबूतर के शरीर को स्पर्श करने मात्र से, उसकी सारी अंतिम क्रिया करने मात्र से, वो कबूतर ने भगवान श्री हरि का चतुर्भुज रूप धारण किया, और धारण करके कबूतर की योनि से सीधा हरिधाम की प्राप्ति कर ली, सीधे 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया। प्राणों के तड़पने का जो कष्ट था वो भी कम हो गया, और यमदूत भी भय खाकर वहां से भाग गया। ऐसा तो प्रभु ने मुझे दिखाया था, लेकिन बस मैं उसे जोड़ नहीं पाया। भगवान ने कहा, ये इसी बात का संकेत था कि तुम्हारे संसर्ग में कोई बड़ा संत, किसी दिव्य महात्मा के प्राण पखेरु जाने वाले हैं, और तुम्हारी उपस्थिति के कारण, गुरु पर अटूट विश्वास और उनकी शरण के कारण उस दिव्य संत को 84 लाख योनियों से मुक्ति और मेरे दिव्य रूप के दर्शन, मुख पर दिव्य तेज उत्पन्न, ये सब कुछ होगा। और ऐसा हुआ भी। प्रभु ने कहा, और हुआ नहीं क्या? बिना तुम्हारे समझे तुम गीता ले गए गुरु दरबार। देखो, मैंने शुरू में कहा था, मैं तो नहीं ले जाना चाह रहा था, लेकिन मेरी बिटिया ने कहा गीता ले चलो। तो प्रभु ने कहा, बिना तुम्हारे संज्ञान के तुम गीता जो है दरबार में ले गए। बड़े बाई जी को देखा, उनसे बात की, गीता का अध्ययन करते समय उन्होंने मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाए, मुख पर दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, मुस्कुराहट आई और वे मुक्त हो गई, 84 लाख योनियों की भटकन से मुक्त हो गई। यही तो संत समागम का दिव्य लाभ है। बड़े बाई जी गुरु की शरण में समागम में होने के कारण थोड़े कष्टों में ही उनके प्राण छूट गए आसानी से, बिना किसी कष्ट के। तुम्हारे उनके समागम में होने से गुरु की शरण तुम्हें प्राप्त हुई, और उन्हें तुम्हारी उपस्थिति और गीता पाठ से मेरे दर्शन प्राप्त हुए, और वे मुक्त हो गई मणि, मुक्ति। और ऐसा कहकर प्रभु की वाणी एकदम से अंतर ध्यान हो गई। मैं बैठा बैठा अपने कमरे में सोचते रहा कि देखो, बात तो एकदम सत्य है, क्योंकि जो वाणी प्रभु ने कही, इस वाणी को आप बारंबार सुनना। ये साक्षात कृष्ण की वाणी है। ये साक्षात ऐसी वाणी है जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से करते थे, और जिसके कारण गीता का निर्माण हुआ, वैसी वाणी भगवान कौस्तुभ मणि के साथ में करते हैं। और
उसमें कई रहस्य छुपे हुए होते हैं। प्रभु की इतनी सुंदर वाणी कि भगवान ने साक्षात मुझे बता दिया था, संकेत दे दिया था, लेकिन मैं उन संकेतों को समझ इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर भी प्रेम के साथ साथ बाई जी के प्रति मोह भी था, और उस मोह की दीवार के कारण मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी कोई घटना होने वाली है। लेकिन बिना मेरे समझे, बिना मेरे संज्ञान में आए भी प्रभु को जो मुझसे कार्य करवाना था, मुझे दरबार समय पर पहुंचाना था, दरबार में पहुंचाकर गीता का पाठ बाई जी के पास बैठकर करवाना था, और बाई जी को श्री हरि के चतुर्भुज रूप के दर्शन करा उन्हें हरि धाम की प्राप्ति भी कराना था। मुक्त तो वे गुरु की शरण में जिस दिन हुई, उसी दिन 84 लाख योनियों से मुक्ति उनकी निर्धारित हो गई, क्योंकि गुरु की शरण में जो रहता है, गुरु की सेवा सत्संग सुमिरन में जो रहता है, वो भटक नहीं सकता। उस जीव की मुक्ति निश्चित है यदि वो सत्य के मार्ग पे है, भक्ति मार्ग पर है, प्रेम के मार्ग पर है। हमारे परम पूजनीय बड़े बाई जी तो भोले ढाले साक्षात प्रेम की मूरत, साक्षात भक्ति की मूरत, सबको भक्ति का ज्ञान देने वाली, सेवा करने वाली। उन पर तो प्रभु ने मेरे जो कृपा की, मैं तो नतमस्तक हो गया अपने प्रभु के आगे और अपने गुरु के आगे। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु सारे संसार के जीवों पर अपनी ऐसी कल्याण वर्षा जो है आप करते रहिए, करते रहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि प्रभु विधि बहु संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आप सबसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, गुरु की बाह जो पकड़ ली है, गुरु का धाम जो पकड़ लिया है, गुरु की शरण जो ग्रहण कर ली है, उसे नहीं छोड़ना, उसे नहीं भुलाना। नाम जाप करते रहना, सेवा सुमिरन सत्संग करते रहना, भंडारों में जाते रहना, सत्संग में जाते रहना। आपकी भी नैया जो है भव से पार ऐसे ही हो जाएगी। इसी जीवन में 84 लाख योनियों से अवश्य मुक्त हो जाओगे। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। दरबार की जय। हारा वाले की क्या बात है, हारा वाले की क्या बात है। करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है। हारा वाले की क्या बात है, हारा वाले की क्या बात है। तेरे नाम में जीता जाऊं, तेरे नाम में मरता जाऊं, तेरे नाम में जीता जाऊं, तेरे नाम में मरता जाऊं। अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान मैं करता हूँ, अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान मैं करता हूँ। तेरा सबको
प्यार है, हारा वाले की क्या बात है, हारा वाले की क्या बात है। की बरसात है, रहमत की बरसात है, प्यारे संतों की क्या बात है, प्यारे संतों की क्या बात है। तेरे दर पर आया हूँ, तेरी महिमा गाऊंगा। तेरे दर पर आया हूँ, तेरी महिमा गाऊंगा। भक्ति धन पा करके झोली भर ले जाऊंगा। भक्ति धन पा करके झोली भर ले जाऊंगा। अल्लाह सब पे ये उपकार है, अल्लाह सब पे ये उपकार है। हारा वाले की क्या बात है, हारा वाले की क्या बात है। भगवान तेरी ऊंची शान है, भगवान तेरी ऊंची शान है। सुंदर तेरा रूप प्रभु ये सब अनुमान है। सुंदर तेरा रूप प्रभु ये सब अनुमान है। देता सबको आशीर्वाद है, देता सबको आशीर्वाद है। हारा वाले की क्या बात है, हारा वाले की क्या बात है। करता सब पे ये उपकार है, करता रहमत की बरसात है। हारा वाले की क्या बात है, हारा वाले की क्या बात है। तेरा प्रभु गिरते हैं सारे हम, तुम पर तेरा